देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ। क्या ये स्वच्छता का काम इसमें भी भाजपा कांग्रेस जैसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में सचो तेरो नाम। हे राम 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 हे राम। जय श्री राम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2 अक्टूबर है आज, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है आज, और शास्त्री जी की भी जयंती है ना? तो देश के इन 2 महासपूतों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज जो मुद्दा है वो आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या सिर्फ किसी एक पार्टी के हैं, या हो सकते हैं, या वो पूरे देश के हैं, है ना? या कांग्रेस को डर लग रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, कांग्रेस के हाथ से यानी कि पंजे से महात्मा गांधी जी का जो लेवल था वो निकल गया है। यानी कि जिनका नाम लेकर राजनीति कर रहे थे, जिनके आदर्शों की बात कर रहे थे, क्या वो कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है? और इसीलिए आज जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि हमें अहमदाबाद, वाराणसी और दिल्ली चलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो गांधी के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि हर वो सपना जो महात्मा गांधी देखते थे, क्या सपना देखते थे महात्मा गांधी? आप लोगों को पता है क्या देखते थे? पता है? ये देखिए पीछे से हाथ उठा रहे हैं कि मुझे पता है। बताइए गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना था पूरे देश में भाईचारा कायम रहे, अहिंसा के साथ हम देश को तरक्की पे लेते जाएं। महात्मा जी का ये सपना था। जी बिल्कुल, स्वराज का सपना था, राम राज्य का सपना था, है ना? और सद्भाव का सपना था, सबको साथ लेकर चलने का सपना था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहे हैं? इसीलिए कांग्रेस डर रही है। और डर सिर्फ इस वजह से नहीं है, सबसे बड़ा डर क्या ये है कि 24 का चुनाव आ रहा है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सभी पार्टियों को अपनी अपनी तैयारी करनी है, एक दूसरे को बुरा बताना है। लेकिन जनता किसको ठीक समझती है? क्या मोदी जी महात्मा गांधी के सपने को साकार कर रहे हैं? जनता क्या सोच रही है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज 2 अक्टूबर का दिन है, आप लोगों से ज्यादा बात करने का मेरा मन है। आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? बता दीजिए मुझे। तैयार है ना? हाँ, तो आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या लग रहा है मैडम, क्या नाम है आपका? रोजी। क्या लग रहा है कि मोदी जी महात्मा गांधी जो सोचते थे उन कामों को चरितार्थ कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। कर रहे हैं। यस। हाँ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मोदी जी उन सपनों को चरितार्थ कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डर रही है क्या? जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं सपनों को। हाँ, तो कांग्रेस का आप लोगों को लगता है कि यही डर है कि महात्मा गांधी जी तो हमारे थे, है ना? अब महात्मा गांधी जी कहीं बीजेपी के और मोदी जी के ना हो जाए, हैं? क्या लगता है? महात्मा गांधी जो थे वो पूरे देश के थे, ना कि कांग्रेस के थे, ना कि बीजेपी के, पूरे देश के थे। वो पूरे देश के लिए लड़े थे। वो पूरे देश के लिए लड़े थे, वो पूरे देश के लिए खड़े थे। वो क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, देखिए पहले तो इतना हंस रही हैं, कहाँ से आई हैं ये तो बता दीजिए। नहीं, ये बच्ची आपकी घुमाने लाई हैं, आज छुट्टी होगी। हाँ, छुट्टी होती है, सरकारी कामकाज वालों की तो वैसे छुट्टी होती है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता रोज काम करते हैं। आपका क्या नाम है? विशाल। क्या कहना है बताइए। सर, गांधी जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसे भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं आज वो चीज़ मोदी जी ने साकार किया है।
और यही वजह है कि कांग्रेस को इस बात की मिर्ची लग रही है। कांग्रेस को इस बात की मिर्ची लग रही है। हाँ, फिर से जमुई से दिल्ली में आके बस गए हैं क्या? हाँ, 2 दिन आए थे हमारे कार्यक्रम में, आज फिर आए हैं, बताइए। देखिए, मोदी जी के कार्यक्रम से देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है और मोदी जी जब से आए हैं स्वच्छता अभियान को बढ़ावा उन्होंने दिया है और देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बनाकर इज्जत घर के रूप में महिलाओं को जो इज्जत उन्होंने दी है, जिसके कारण कांग्रेस सरकार में बैठे कांग्रेस के सभी नेता बौखलाए हुए हैं। और मैं बता दूं विद्यानंद जी कि मोदी जी के कामों से इतने बौखलाए हैं कि राहुल गांधी हमेशा कहते फिरते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन दुकान ये कैसे खोलेंगे मैं इनसे पूछना चाहता हूं। 12 बजे रात को मेनका गांधी जी को, जब वरुण गांधी 2 साल के नन्हा बच्चा जब वो थे और उनको बुखार था, बुखार से वो तप रहे थे, तो 12 बजे रात को इंदिरा गांधी जी ने अपने पुतों को बाहर। ठीक है, वो पारिवारिक मामला था, वो इंदिरा गांधी जी ने क्यों निकाल दिया था, किसने क्या निकाल दिया था, इस पे आज डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि क्या कांग्रेस को मोदी जी से इसलिए डर लग रहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी ने जो सोचा था उसको वो कर रहे हैं, क्या इसलिए डर रही है कांग्रेस? हाँ। सबसे पहले जितने भाई बंधु हो सबको आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि और माननीय देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म पे हाथ जोड़ के हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये नेताजी ने शुरू कर दिया। भाइयों इन और बहनों आगे। हाँ, भाइयों बहनों माताओं, ये जो कह रहे हैं गांधी जी का चश्मा, इन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पे गांधी जी का चश्मा चुरा रखा है। और क्या कहते हैं, मैं शौचालय बनाया, शौचालय उसको बनाया जिसके घर में था, जिसके घर में नहीं था। आज चले बिहार में, मैं दिखाता हूँ शौचालय कहाँ है। घर कहते हैं 2022 तक में मैं बना के दूंगा। जिसके घर पे घर था उसको घर मिला, आज गरीब के घर में घर नहीं मिला। 5 किलो कहते हैं राशन दिया, कोई राशन नहीं मिला है। क्या बिल्कुल झूठ रहे। बिहार में सबको घर मिला, सबको शौचालय मिला, गरीबों को मिला, सबको मिला है ना। ये जो वर्ग जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, है ना। ये किसी से पूछ लीजिए, किसी बिहार के रहने वाले किसी आदमी से पूछ लीजिए, सबको मिला है। अच्छा, मैं एक तो मान सकता हूं कि भाई जिसको नहीं था उसको मिल गया और जिसको था उसको भी मिल गया, मतलब दोनों हाथ में उसके नहीं मिला। जिसको नहीं मिला है वो तो मैं मान सकता हूं कि भाई साहब जरूरत थी नहीं मिला होगा, लेकिन जिसको था उसको मिल गया। तो ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी योजना पूरे देश में अगर चल रही है तो उस योजना का क्रियान्वयन कैसा हो, उसको पालन कैसे करवाया जाए, ये प्रत्येक जिले के जो डीएम हैं उनकी देखरेख में होता है। तो कहीं का अगर ऐसा मामला है तो आप लोगों को यहां पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना चलाई, इतना सब कुछ गरीबों के लिए या उन लोगों के लिए स्वच्छता के लिए किया, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिनको जरूरत थी। लेकिन उन लोगों तक कैसे पहुंचे? पहले से एक टॉयलेट घर में बना हुआ, क्या जब पैसा मिल रहा है एक और टॉयलेट इधर बनवा दो। ऐसा हो सकता है क्या कि पहले से घर एक बना हुआ हो, बोला कि नहीं इधर हम जमीन ले लेंगे किराए पे, इधर एक मकान बनवा दो? ऐसा नहीं होता है। आपकी जो जमीन होती है, आप जहां पर टॉयलेट बनवा रहे हैं, उसकी पूरी पड़ताल होती है, तो उसके बाद ये तय होता है। खैर चलिए, मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, विष्णु प्रिया सिंह हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ हैं और फजील अहमद भाई हमारे साथ। आप बड़े बेकरार हो रहे थे कि हम ही से शुरू कर देते, लेकिन मेरा तो काम है कि जनता से शुरू करूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बताइए। हमारा भी निवेदन करना काम है आपसे। बीजेपी के तो सावरकर हैं, गांधी कहाँ उनके? वो तो पूरे सावरकर के लोग हैं। पूरा देश दुनिया देश भर में सावरकर की बात करते हैं। जब विदेशी कोई मेहमान आता है, गांधी भारत के नहीं है, पूरे विश्व के, पूरा यूनिवर्स मानता है उनको। गांधी ने पूरी दुनिया को आंदोलन करने का, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया। और जब से गांधी जी इस धरती पर आए, तब से शांति से
पूरे देश में। मैं यही तो कह रहा हूं, मोदी जी ने उनकी तमाम वो जो इच्छाएं थी, सपने थे, उनको ही तो चरितार्थ वो कर रहे हैं ना। वो तो दुनिया को दिखा रहे हैं ना। जब विदेशी मेहमान आता है, अरे लोगों का टॉयलेट बन रहा है, लोग, अरे स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, तो वो दिखावा है। कल 4 मुसलमान, 1 दलित की लिंचिंग हुई देश के अंदर। दिल साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए तुरंत ये मुसलमान और दलित करने लग गए। एक तरफ धर्म और धर्म को बांट देंगे और दूसरी तरफ जात में हिंदुओं को बांट देंगे। अभी महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी कहा है कि जात जात को बांट दो? मोदी जी ने कभी कहा है कि इस धर्म को मिले उस धर्म को नहीं मिले, इस धर्म के आदमी को मिले उस धर्म के आदमी को नहीं मिले? ऐसा कभी कहा हो तो मुझे सुना दीजिए, मैं मान लूंगा। ऐसा कभी कहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और इन्होंने एक चीज तो बिल्कुल सही बोली कि आंदोलन करना सिखाया, लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगी, इन्होंने, गांधी जी ने हमें जो ऑर्डर में, जो सत्ता में है, उनकी गलत चीजों में, के खिलाफ कैसे आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, वो सिखाया। और रही बात कांग्रेस के डरने की, तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। गांधी जी की जो एक सोच, वो गांधी जी एक सोच है, एक आंदोलन है, और वो एक विचार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और उसको जिसने फॉलो किया और जो नहीं कर पा रहा है, तो वो उनकी खुद की गलती। आज जो कांग्रेस, वो गांधी जी वाली कांग्रेस है क्या? देखिए, आज की कांग्रेस बिल्कुल गांधी जी वाली देखिए, जिस हिसाब से वो चीजें बता रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने अभी अपने YouTube चैनल पे जिस हिसाब से वो चीजें कर रहे हैं, देखिए वो फॉलो तो वही कर रहे हैं, वो बिना किसी चुनाव से पहले हिंदुओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना गांधी जी को फॉलो करना हुआ। देखिए, वो सिर्फ हिंदुओं की बातें नहीं करते, वो जाते हैं बिल्कुल। अभी आपने देखा, वो बड़े भाइयों उन्होंने बोला, वो उनके साथ गए, उन्होंने बस ड्राइवर के साथ उनके दुख सुने और उनके साथ काम भी कराया, और उनको आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल उनके साथ रहेंगे और काम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को डर लग रहा है कि हमारे जो गांधी जी थे, यानी कांग्रेस के गांधी जी जो थे, वो चले गए हैं उधर, मोदी जी ने वो सारे सपने साकार करने का बीड़ा उठा लिया? विद्या भाई, अगर आपके 2 भाई होंगे तो आपके पिताजी तो एक ही हैं, वो दोनों भाइयों के बराबर हैं, पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, वो पिता है ना महात्मा जी, तो महात्मा गांधी जी सबके हैं। अब प्रश्न ये, फिर आपके नेता को क्यों लग रहा है कि गांधी जी की विचारधारा को बचाने के लिए अहमदाबाद, वाराणसी और दिल्ली जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रश्न ये उठता है कि किस बेटे ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और किसने मुंह पर कालिक पोती? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें विरासत को आगे बढ़ाना है। अरे वो जमाना चला गया कि विरासत को आगे बढ़ाते थे, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोग चुनते हैं। आपकी जनता ने गांधी जी के नाम पे 2 सिद्धांत उठाए, अहिंसा और अंतिम पंक्ति। यही अहिंसा, मणिपुर की हिंसा पे माननीय मोदी जी कब बोलेंगे, कब जाएंगे? दूसरी बात, अंतिम पंक्ति, तो इनकी अंतिम पंक्ति अडानी और अंबानी से शुरू होती है। अंतिम व्यक्ति की बात करेंगे, भाई साहब भूखा है, रो रहा है, बेरोजगार है, महंगाई के कारण निर्वस्त्र है, महिलाएं सड़क पर नंगी की जा रही हैं। 60 साल तक आप लोग सत्ता में थे, 60 साल तक सत्ता में थे, तब गांधी जी का सपना क्यों नहीं साकार कर पाए? मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि 60 साल तक जो पार्टी सत्ता में रही हो, लगभग मैं कह रहा हूं 60 साल, 2 साल ऊपर नीचे कर लीजिएगा, उस पार्टी को ये बताना पड़े कि गांधी जी के सिद्धांत पर अब दूसरी पार्टी ना चल जाए और इसलिए बचाना है। देखिए, सबसे पहले तो आज शास्त्री जी और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उस पूरे देशवासियों को उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और वो दोनों हमारे देश के लिए, बल्कि पूरे ही विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज भी हम उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो भी उन्होंने किया, उनके नक्शे कदमों पे हम चलते हैं। लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन कांग्रेस ने क्रिएट किया है कि कांग्रेस गांधी जी वाली है, तो गांधी जी वाली कांग्रेस तो आजाद होते ही डिसॉल्व हो गई थी, और गांधी जी ने कहा था कि इसको आप खत्म कर देना। गांधी जी के अगर इतने ही मानने वाले हैं तो उनकी बातें क्यों नहीं मानते? मैं सबसे पहली बात, बापू है वो बपौती नहीं है। अगर विश्व के हो सकते हैं तो क्या हमारे देश में दूसरी विचारधारा को मानने वाले के नहीं हो सकते? दूसरी बात, फजल अहमद साहब ने कहा कि आप तो ये गोडसे के मानने वाले, तो भाई साहब अगर सावरकर के गोडसे, सबसे पहले तो आप सावरकर जी को जाके पढ़िए। दूसरी बात, आप गोडसे को नहीं पढ़िए ना, पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़िए ना, पढ़िए, जाके पढ़िए पहले, और आपके मिसकंसेप्शन क्लियर कीजिए। दूसरी बात, आप गोडसे पे आएंगे, उसी से पहले मैं कह देती हूँ कि अगर आप गोडसे से सबको मिलाते हैं तो क्या? अरे तो जिस कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने कुर्सी पर सावरकर जी को बिठाया था, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए?
गांधी जी ने कभी कहा था कि सावरकर को देश से निकाल दीजिए? गांधी जी ने सावरकर के बारे में कुछ लिखा था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों ने गांधी को मारा, वो आज गांधी के विचार को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? कौन मारना चाह रहा है? क्या सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सपोर्ट? अच्छा, बीजेपी वाले, एक सेकंड रुके, बीजेपी वाले क्या गांधी जी की विचारधारा को मारना चाह रहे हैं? स्वच्छता अभियान चला करके गांधी जी की विचारधारा को मारना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और राष्ट्र के लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की और गांधी की। कांग्रेस के लिए तो अभी मेरी बहन ने बताया, गांधी जी ने देश की आजादी के तुरंत बाद कहा कि कांग्रेस देश को आजाद करने का एक संगठन था, देश आजाद हो गया है, इसे भंग कर दिया जाए। बट कांग्रेस के जो नेता थे, जो नेहरू परिवार था, उन्होंने गांधी के नाम को चुरा लिया। गांधी के नाम को चुरा करके केवल नाम रखने से राहुल गांधी गांधी कैसे बना, राहुल गांधी गांधी कैसे बना, इंदिरा गांधी गांधी कैसे बनी, राजीव गांधी गांधी कैसे बने? विचार ये है, जिस देश के अंदर जो राजनीतिक आस्था की अगर हम बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, तो गांधी जी भजन गाया करते थे, रघुपति राघव रागा राम राम तीत पावन। और जिस प्रकार से वो प्रभु श्री राम की बात करते थे, और उसी प्रकार से उसी गांधी जी के उत्तराधिकारी कहने वाले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु की कल्पना की बात करते हैं। और आज जब देश के अंदर वातावरण बदल रहा है, देश की जनता जाग रही है, तो मंदिरों में जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। महात्मा गांधी जी राम को मारते थे कि नहीं मानते थे? बताइए, वो राम राज्य की कल्पना करते थे? विद्या जी, महात्मा गांधी भगवान राम को भी मानते थे, सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव में पूरा विश्वास करते थे। महात्मा गांधी पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं, ब्रह्मांड के हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय एकता से अहिंसा दिवस भी है, लेकिन महात्मा गांधी कभी भी गोडसेवादियों के नहीं हो सकते। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि हम गोडसे देशभक्त हैं, तो उनके कभी नहीं हो सकता, और वो बार बार दोहराती है। महात्मा गांधी कभी भी रमेश बिजोड़ी के नहीं हो सकते, जो खुलेआम एक धर्म विशेष के ऊपर संसद के भीतर ये चीज कहते हैं और उनको अच्छा, सुनिए। और महात्मा गांधी उसके हो सकते हैं जो कहे कि देश के सारे संसाधनों पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। महात्मा गांधी उसके हो सकते हैं क्या? कमाल की बात करते हैं। उसके हो जाएंगे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कैसे हो जाएंगे भाई? हमारे घर महात्मा गांधी ने कब कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा? नहीं, उन्होंने सबके लिए कहा था, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे घर में ही अगर दो बच्चा, एक बच्चा अगर कमजोर है तो पहले हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उस संदर्भ में वो मनमोहन सिंह की पंक्तियां थी। ठीक है, हाँ, एक सेकंड। एक बात सबसे पहली तो मैं जो स्टार्टिंग में कहना चाहती थी वो ये है कि कांग्रेस ने गांधी जी की प्रतिमा को एक ऐसा आडंबर बनाया हुआ था कि उसके पीछे सारे कारनामे आप पीछे छुपा देंगे। आगे मोदी आप आगे रखेंगे गांधी जी की प्रतिमा, पीछे रखेंगे जिन्नावादी सोच और काले कारनामों का चिट्टा। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि गोडसे वालों के नहीं हो सकते, तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो अगर एक सिख तगड़ा है, मैं कह रहा हूँ गांधी का प्रेम अगर इतना तगड़ा है तो इतिहास की किताबों से गांधी के खंड को क्यों हटा रहा है? क्यों? देखिए, ये बार बार बोलते हैं आप। मेरी बात ये देखिए, अगर ये कहते हैं गोडसे के मानने वालों के नहीं हो सकते, एक मुसलमान ने मुंबई हमला किया था, तो क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाते? अगर ये बात एक सिख ने इंदिरा गांधी पर हमला किया था, तो क्या सारे सिखों को आतंकवादी बोलोगे? क्या सारे सिखों को आतंकवादी बोलोगे? क्या? पहले आप अपने विचारों को ठीक करो। आप कहते हो पूरे विश्व के गांधी जी, लेकिन बीजेपी वालों के गांधी नहीं है। अरे जाओ ना, आप लोगों ने गांधी। ठीक, आराम से, आराम से, छीनना नहीं है, आराम से बोलिए। हाँ, देखिए, मेरे वजह से कांग्रेस के 6 राज्य में सरकार बनी है। पूरी बात बताता हूँ। 2019 में राहुल गांधी राफेल का मुद्दा लाए थे, उनकी बुरी तरीका हार हुई। हिंदुस्तान फिर बोला, फिर कर्नाटक चुनाव से पहले बोले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमें लिख के दिए, हमको कुछ भी मदद नहीं किया राहुल गांधी। और ठीक ना, इंस्टाग्राम में मैं, अरे वो सब ठीक है, वो बात बता दो सीधे मुद्दे की बात। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अभी बताया था अडानी का मुद्दा, जो मैंने उनको अंतिम पंक्ति के बारे में कहा था। अडानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में सरकार किसकी? कांग्रेस की, अशोक गहलोत की। तो ये बताए ना, ये अडानी को क्यों भी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ठीक है। अडानी को लाना लॉ होता है, जो बाहर के देश वाले जो होते हैं ना, 5 लॉ होते हैं। बंदा कोई फौज से ना हो, वो ना हो, वो लोगों को ये वैसे है कि अडानी को ले आओ। और सिर्फ ना ये कोई लोग जानता नहीं है, और गांधी जी हैं जो फिरोज खान थे, उनका नाम लिया है। ये राहुल गांधी और ये जो उनका कोई वंशज नहीं है, ये लोग बस गांधी के नाम पे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि गांधी जी बापू हैं, बपोती नहीं है किसी की, है ना? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि गांधी जी बपोती नहीं है।
लेकिन क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी बीजेपी के नहीं हो सकते हैं, मोदी जी के नहीं हो सकते हैं, विद्यानाथ झा का नहीं हो सकते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है? मैं ये कहना चाहती हूँ, इतिहास साक्षी है, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में कई बार सभाओं में गए, लेकिन आरएसएस की किसी सभा या हिंदू महासभा में कभी आप गांधी जी की सारी बात मानते हैं? मैं गांधी जी की बात सारी बातों को मानते हैं कि नहीं मानते? गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दो, है ना, बोलते थे ना। और गांधी जी की सारी बातों को मानते हैं आप? फॉलो किया है, फॉलो किया है ना। तो उन्होंने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, खत्म हो गई कांग्रेस आ गए। नेहरू जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? सत्ता स्थानांतरण हुआ। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई साहब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, और इंदिरा जी के बाद राजीव जी, और राजीव जी के बाद नंबर राहुल जी का लगेगा। कभी गांधी जी ने कहा था क्या? मुझे बताइए, कभी कहा था गांधी जी? चुन के आए थे, परिवारवाद जनता ने चुना था, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग कैसे तय कर दे रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को जनता चुनेगी? हाँ, 52 के चुनाव में, पहली बार 52 में चुनाव हुआ, उस समय सभी लोग अपनी अपनी कैंडिडेचर मतलब गांधी जी ने कहा था कि सब इसी परिवार से प्रधानमंत्री बनेंगे। जनमत को अगर जनता चुन रही है तो आप... मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या गांधी जी ने कहा था कि एक ही परिवार के सारे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे जनता किसी को चुने? गांधी जी को किसने मारा था? कोर्ट से नहीं मारा था, नेहरू ने मारा था। नेहरू और जिन्ना ने देश को मारा था। नेहरू और जिन्ना ने देश के 2 टुकड़े करे थे। आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को मारा था। गोडसे को नहीं बचा रही हूँ। महात्मा गांधी की विचारधारा को इन लोगों ने मारा। महात्मा गांधी के शांति दूत की विचारधारा को इन्होंने मारा। महात्मा गांधी के देश के एकता के विचार को इन्होंने मारा। देश को 2 टुकड़ों में बांटा। और गांधी जी, फिरोज गांधी ईरान के मुस्लिम थे। गांधी नाम की रॉयल्टी इनको आज तक खानी है। आज तक गांधी नाम की रॉयल्टी खानी है, लेकिन काम नहीं करना। काम क्या करना है? अडानी को राजस्थान में करोड़ों के ऑर्डर देने हैं, केरला में पोर्ट के ऑर्डर देने हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला करना है, राजस्थान में बेटियों के प्रति अपराध बढ़ाने हैं, छत्तीसगढ़ में कोल का घोटाला करना है। अरे अडानी को राजस्थान में किसने दिया? के नाम पर करोड़ों का लोन कैसे माफ किया? जेपीसी की मांग कांग्रेस कर रही है, पूरी पार्लियामेंट कर रही है, लेकिन ये लोग जेपीसी की नहीं मांग कर रहे। आप जेपीसी की बात, जेपीसी मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना कि नहीं गए थे? मुझे बताइए। आप उस मुद्दे पर चले जाते हैं जिस मुद्दे पर आप लोग फ्लॉप हो जाते हैं। सर मेरी बात सुनिए, जिस बात पर आप लोग तुरंत हाथों हाथ एक्सपोज हो जाएंगे, उस मुद्दे पर चले जाएंगे, उस मुद्दे पर मत जाइए। सीडब्ल्यूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीडब्ल्यूसी कॉमनवेल्थ गेम के मामले में, आपको याद होगा, आप तो पुराने पत्रकार हैं देश के, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था और उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जेपीसी के मांग को भी स्वीकार किया था। और अभी जो नीति जी ने कहा, उन्होंने जिस तरह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया है, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह गांधी जी के विचारों की हत्या करने का प्रयास करने वाले लोग को किसने मारा? आज शास्त्री जी का जन्मदिन है, पूछो 1966 में शास्त्री जी को किसने मारा? आप लोगों ने एक के बाद एक 200 देश को उग्रवाद को पाला। गांधी जी को किसने मारा, शास्त्री जी को किसने मारा, ये सब जानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उनकी विचारधारा को कोई मार रहा है या नहीं मार रहा? मैडम ने अभी बताया है, नई थ्योरी घड़ी हुई है। मैडम जी ने नई थ्योरी बताई है अभी। ठीक है, लेकिन मैं आम लोगों से बात, हाँ क्यों नहीं आया? हाँ, मैं 10 लाख लोग आए थे, क्यों नहीं आए वहाँ पे? 10 लाख कर्मचारी थे, पूरे देश से आए थे यहाँ पे, आप क्यों निकल आए थे वहाँ पे? आपकी चैनल, आपका... अच्छा, हम आएंगे, हमको खबर देगो तभी तो आएंगे, खबर ही नहीं होगी तो कैसे आएंगे बताइए? हमको खबर होनी चाहिए। हाँ जी। मेरा बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल है कि गांधी जी ने कहा था कि हम कोई भी आंदोलन करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, अहिंसा के पथ पे चल के करेंगे। कल रामलीला मैदान में 3 लाख कर्मचारी था। कल रामलीला मैदान में पूरे भारत से 3 लाख कर्मचारी था, शिक्षक था।